सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज एक न्यू आईपीओ पाकिस्तान में आ रहा है, जो कि आपको कुछ ही दिन में बुक बिल्डिंग भी आपको देखने को इसकी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन डेट्स भी अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे उसकी बुक बिल्डिंग हो गई चाहे पब्लिक ऑफरिंग हो गई? क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले हमें स्टॉक का पता होना चाहिए कि ये स्टॉक अच्छा है भी कि नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको इस स्टॉक को बाय करना भी चाहिए कि नहीं, इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए कि नहीं। क्योंकि हम लोगों ने पिछली जो आईपीओ की वीडियोस बनाई जिसमें सर्विस लॉन्ग मार्च चार्ज लिमिटेड था, उसमें हम लोगों ने आपको बाय करने का कहा, जो कि अच्छा आईपीओ था। सेम ऐसे ही सितारा पेट्रोलियम का आईपीओ वो भी काफी बेहतर रहा, लेकिन ये आईपीओ बेहतर होगा कि नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का आईपीओ आखिर इसकी बुक वैल्यू क्या है और एक्चुअल वैल्यू में ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो ओपनिंग फ्लोर प्राइस है और इसका जो हाई बैंड है वो कहाँ तक है, ए टू जी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अचम शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियन यूट्यूब चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को और कंपनीज के एनालिसिस को, और कंपनीज के एनालिसिस को आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट भी करते हैं डिफरेंट कंपनी से। तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं या कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक हमारी कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं और हमें ज्वाइन करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट भी टाइमली अवेल कर सकते हैं। और ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जिसमें आपको एक एक ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। और बी1 बिलियनर की मजीद फैसिलिटीज जो कि ज़कात से रिलेटेड, टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, सीडीसी अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट और मजीद ऐसी फैसिलिटीज अगर अवेल करना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी एयरलिंक कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उसे इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रॉफिट्स भी दिए हैं। तो ये सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज एक होली ओन सब्सिडरी है एयरलिंक कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की। जी हाँ, ये सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही है। तो इसकी अगर मेनली प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में इसके स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज एंड होम अप्लायंसेज आती हैं। इसके बेसिकली दो मेन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन चल रही है पाकिस्तान में, जिसकी ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सबसे पहले शोमी, जिसके ये मेनली मोबाइल्स वगैरह स्मार्टफोन्स असेंबल करते हैं। सेम ऐसे ही सेकंड है हाइजन, जिसकी होम अप्लायंसेस वगैरह भी ये असेंबल करते हैं, पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये सिलेक्ट टेक्नोलॉजी का जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लांट है वो मौजूद है लाहौर में, जो कि 2.5 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। तो इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो मोबाइल फोन हैंडसेट प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इनकी पर एनम 12 मिलियन है। और इसके साथ साथ अगर हम स्मार्ट टीवीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये 3,60,000 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो अगर ये सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज के फोन्स की बात करें तो स्मार्टफोन्स में इसका मार्केट शेयर तकरीबन 12 से 13% का है, जो कि अगर इसको देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड इसका कोई ऐसा कंपटीटर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेटली देखें तो प्राइवेटली इसके मेजर कंपटीटर्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले आता है लकी ग्रुप का, जो कि पाकिस्तान में सैमसंग के मोबाइल्स को असेंबल करते हैं, जो कि ये पाकिस्तान का तकरीबन 18 से 20% का मार्केट शेयर कैप्चर किया। तो अब नेक्स्ट जो मेजर कंपटीटर है जो कि है टेंशन ग्रुप, अब ये पाकिस्तान में असेंबल करते हैं इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल्स को। तो इनका मेजरली चूंकि ये लो प्राइसेस मोबाइल है तो इनका मार्केट शेयर ज्यादा है। जिस तरह के पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में सुजुकी का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी लो प्राइसेस का। सेम ऐसे यहाँ पर इस ग्रुप का जो प्राइसेस है वो लो होने की वजह से टेक्नो और इन्फिनिक्स को ये हैंडल करती हैं, इस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप है। तो इसका मार्केट शेयर तकरीबन 28 से 30% है। तो ये इनके मेजर कंपिटिटर्स हैं प्राइवेट कंपनी के तौर पे। लेकिन चूंकि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं ओवरऑल भी देखेंगे तो ओवरऑल भी इसके कंपिटिटर्स मौजूद हैं। तो सिंपल है कि शोमी के और सेम ऐसे ही हाइसेंस की जितनी भी प्रोडक्ट्स की जितनी ज्यादा डिमांड होगी और जितना ये मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे उतनी परफॉर्मेंस इसकी बेहतर होगी। अदरवाइज इसके कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है तो ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो जाएगी, मार्केट शेयर छिन सकता है, जिस तरह के ऑलरेडी इसके पास जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा कम ही है। तो अब अगर हम मजीद आईपीओ की डिटेल की बात करें तो सबसे पहले जो आईपीओ ला रहे हैं ये तकरीबन 8 करोड़ 88 लाख जो शेयर है वो ला रहे हैं। अब उसमें तकरीबन 75% जो है वो बुक बिल्डिंग में मिलेंगे एंड सेम ऐसे 25% जो है वो जनरल पब्लिक पे आएंगे। तो इसके अगर हम फ्लोर प्राइस की बात करें तो इसकी फ्लोर प्राइस है 28 रुपीज। 28 रुपीज के साथ साथ इसका जो प्राइस बैंड है वो तकरीबन 50% का है, जो इसकी हाईएस्ट प्राइस देखे तो 42 रुपीज रखी गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आपने आईपीओ लेना है तो इसकी बुक वैल्यू जो है वो तकरीबन 36 रुपए 54 पैसे के करीब है। तो मतलब 36.5 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। तो 36.5 रुपए के आसपास अगर मिल जाता है
तो स्टॉक अच्छा है। इससे जितना नीचे मिले उतना आप ज़्यादा बाय कर सकते हैं, लेकिन इससे जितना ऊपर मिलता है तो उतना ही आपको इससे थोड़ी-सी कम क्वांटिटी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की दूसरी कंपनीज़ की भी बात करें, क्योंकि ये तो वन एंड ओनली कंपनी लिस्ट होने जा रही है पाकिस्तान में जो कि इस बिज़नेस टाइप की कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की दूसरी कंपनीज़ को देखें और आप उसको बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनसे कंपेयर करें, उसकी बुक वैल्यू भी देखें, उसकी एक्चुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू भी निकालें, तो इतनी ज़्यादा कोई आपको मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा दोनों की प्राइसेज़ में। तो इसीलिए आपको ये बुक वैल्यू के पास-पास मिलता है तो ये बेस्ट प्राइस है। ये जानना बिल्कुल भी नहीं है कि 28ਵੀं पे ऑफर कर रहे हैं और ये स्टॉक बहुत हेवी है, जो कि आपको बुक प्राइस से भी नीचे वाली प्राइस पे अपना स्टॉक दे रहा है। तो ऐसा सीन तो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन कोई भी बिज़नेस अपने आप को कभी भी मुनाफ़े के बजाय लॉस में सेल आउट नहीं करता। और अब अगर इसकी बुक बिल्डिंग डेट्स की बात करें तो इसकी बुक बिल्डिंग डेट्स है 22 से 23 जून। और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 17 से स्टार्ट हुई है, 23 डेट तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। एंड जो पब्लिक ऑफरिंग डेट्स है वो अभी अनाउंस होंगी तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो इस आईपीओ की ये ओवरऑल सिचुएशन है। तो आपकी क्या राय है, क्या इस आईपीओ को बाय करना चाहिए कि नहीं? लेकिन हमारी क्या राय है हमने ऑलरेडी आपको बता दी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाए।